Hi guys, welcome back to my channel. So today we are going to KLCC पार्क एंड ट्विन टावर, सूर्या मॉल और बुटीक बितांग। तो यहाँ पे टोटल 4 चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। एंड आज का वीडियो काफ़ी रॉ रखने वाली हूँ मैं, ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं होंगी। तो मैं बता देती हूँ, हमने डायरेक्ट हमारे होटल से की ग्रैब और हम KLCC पार्क पहुँचे। KLCC पार्क में थोड़ा सा घूमने के बाद हम गए ट्विन टावर, बिकॉज KLCC पार्क के सामने ही है। और KLCC पार्क में जाओगे ना तो शाम के टाइम जाना, बिकॉज वहाँ पे लाइट शो एंड म्यूज़िक शो होता है 7:30 एंड 8 PM के अराउंड। तो वो मिस मत करना। काफ़ी अच्छा सा वाटर, ये जो आप देख रहे हो, जो भी फुहारा देख रहे हो वो होता है, तो बिल्कुल मिस मत करना। और उसके बाद ही कुछ 7 o'clock निकलो अपने होटल से, 7:30 तक पहुंच के ये शो देख लो 10-15 मिनट का। उसके बाद सूर्या मॉल चले जाओ। तो ये है ट्विन टावर, जहाँ पे आप फ्री में फ़ोटोज़ वगैरह निकाल सकते हो। आपको एक्स्ट्रा कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इस पार्क में भी आने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है, आई मीन पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट्स टोटली फ्री। बस अगर आपको ट्विन टावर के अंदर जाके व्यू देखना है तो आपको कुछ 90 रिंगेट देना पड़ता है, 90 और 100 रिंगेट के अराउंड कुछ पे करना पड़ता है। बट आई विल सजेस्ट कोई भी एक अच्छा सा होटल ले लो, कुछ ऐसे 3-4 हज़ार वाला होटल ले लो, और वहाँ पे से ना आपको बहुत ही अच्छा सिटी का व्यू मिल जाता है अगर आप हाईएस्ट फ्लोर पे रुकते हो तो। एनीवेज यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो होटल्स है ना उनमें इन्फिनिटी पूल होता है, जहाँ से आपको पूरा टॉप व्यू दिख जाता है सिटी का। तो उसमें पैसे वेस्ट करने से अच्छा एक अच्छा सा 3-4 हज़ार वाला होटल बुक कर लेना, मैं यही रिकमेंड करूँगी। एनीवेज तो हमने फ़ोटोज़ वगैरह निकाले। उसके बाद हम चले गए सूर्या मॉल। तो सूर्या मॉल भी काफ़ी बड़ा है। शॉपिंग करना चाहते हो अगर मॉल से तो डेफिनेटली कर सकते हो, बट हमें यहाँ से शॉपिंग नहीं करनी थी, तो वी वर जस्ट लाइक कि हम थोड़ा सा घूम लेते हैं, उसके बाद निकल जाएंगे। उसके बाद हम गए टाकोस बेल में, जहाँ पे हमें वेज खाना मिला फाइनली, बिकॉज कहीं पे भी वेज नहीं मिलेगा गाइस। तो अगर आपको वेज खाना है तो टाको बेल चले जाना, वहाँ पे आपको वेज मिल जाएगा। उसके बाद हमने थोड़ा सा ऐसे घूमे, मॉल वगैरह एक्सप्लोर किया। देन बाबू के पीछे जो भला बंदा बैठा है उसने हमारी मदद की, हमें हमारे बस के पैसे भरे, जो कि हमने उसको रिटर्न किया ऑफकोर्स, बिकॉज मलेशिया में बस में ट्रैवल करने के लिए आपको कार्ड टैप करना पड़ता है। तो उसने हमारी हेल्प की थी, हम तीनों का उसने पे किया था। देन वी गेव हिम कैश। देन हम आ गए बुटीक बितांग, जो कि आपको बस से हार्डली 10 से 15 मिनट लगेगा KLCC से आने के लिए, KLCC पार्क से आने के लिए। सो आप डायरेक्ट बस ले लो और आ जाओ। ग्रैब के पैसे बच जाएंगे 3 रिंगेट, जस्ट 3 रिंगेट 60 रुपीज़ में हम आ गए। वही ग्रैब का कुछ अराउंड 10-12 रिंगेट दिखा रहा था। तो कितने सारे पैसे हमने यहाँ पे बचा लिए। तो यहाँ पे आके आप शॉपिंग कर सकते हो, स्ट्रीट शॉपिंग ले लो, या फिर ऐसे छोटे मोटे आपको थोड़े से दुकान मिल जाएंगे जिसमें चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी है, इतनी ज़्यादा महंगी है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब यहाँ के लोगों के लिए होंगी ये सस्ती, बट हमारे लिए तो काफ़ी महंगी थी। बिकॉज़ अगर हम नॉर्मल 100 रिंगेट को भी कन्वर्ट करें तो 200 रुपये का एक छोटू सा टेडी बेयर या फिर छोटू सा किचन मिल रहा है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। हमारे यहाँ पे 400-500 का मैक्स टू मैक्स या फिर 1000 रुपये का मिल जाता है यार, अच्छे से अच्छा एक्सपेंसिव वाला किचन। तो अगर आपके पास पैसे हैं, खर्च करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन, बट आई विल रिकमेंड कि थोड़ा सा ना पहले घूम लो स्ट्रीट वगैरह, बिकॉज स्ट्रीट पे भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ पे शिनचैन का एक पूरा वैनिटी टाइप का था, जहाँ पे शिनचैन शिनचैन के डैड, शिनचैन का प्रिंसिपल वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर चाहिए अगर आपको शिनचैन का, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। माउस पैड देख सकते हो यहाँ पे, इसका बम दिख रहा है, क्या पता नहीं मुझे इसे बीप में डालना चाहिए कि नहीं, पता नहीं, बट हाँ बहुत सही था ये। एंड शिनचैन तो आई थिंक सबको पसंद होता है। और स्पेशली ना मैंने ऐसा नोटिस किया है दैट दीज कंट्रीज़ लाइक दिस एशियन कंट्री, इंडिया को छोड़ के, दे प्रमोट कार्टून्स एंड एनिमी। एंड यहाँ पे ना आपको ऐसे डिफरेंट टाइप के चीज़ें मिल जाएंगी। एनीवेज अब यहाँ पे ना हमको बहुत ही अच्छी ऑफ़र मिली थी, 10 रिंगेट में वी गॉट दिस किचन, 3 किचन्स, इट वॉज वेरी अफोर्डेबल, very affordable. Normally if you get this kitchen anywhere around your local street, just get it, because 10 रिंगेट में 3 किचन मिलना इज़ लाइक सोने पे सुहागा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सस्ता था। तो हमने आई थिंक अराउंड 9 किचन्स खरीदे, एंड शिनचैन के 2-3 खरीदे थे, बाकी अलग अलग कार्टून्स के खरीद लिए। देन अगेन हम निकल गए सेमी स्ट्रीट पे घूमने के लिए। एंड जो मिक्सी है, ये यहाँ से हम हमेशा कुछ ना कुछ खरीदते हैं जब भी हमें दिख जाता है, बिकॉज दैट इज़ वेरी अफोर्डेबल। 5 रिंगेट में आपको बहुत ही अच्छा एक ड्रिंक मिल जाएगा या आइसक्रीम मिल जाएगी। एंड ये ना सेम थाईलैंड में भी था, जहाँ से हमने बहुत बार आइसक्रीम्स वगैरह खाई थी। तो सो वी न्यू कि यहाँ पे अच्छा मिल जाता है।
उसके बाद अगेन हम बाहर निकले और हमने एक भी शॉप नहीं छोड़ी, लाइक लिटरली एक भी शॉप नहीं छोड़ी कि कहीं पे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है हमें पता होना चाहिए। एंड हम यहाँ पे आए थे कुछ अराउंड 8 डेज़ के लिए मलेशिया में, तो वी हैड लॉट ऑफ टाइम। लाइक मलेशिया को अगर आपको पूरा एक्सप्लोर करना है यू जस्ट नीड 4 to 5 डेज़ मैक्स टू मैक्स, लाइक 4-5 डेज़ भी ज़्यादा ही मैं बोल रही हूँ। 4 आने जावन का सब लेके 4 डेज़ इज़ मोर देन इनफ। बट हमें एक प्रॉपर अच्छे से बच्चा भी था हमारे साथ, तो थोड़ा सा आराम से एक्सप्लोर करना था। तो हमने कुछ 8 दिन का ट्रिप रखा था, बाकी के जो बचे हुए 9 या 10 दिन थे वो हम सिंगापुर में थे। एनीवेज, तो यहाँ पे ना सिया को ये वाटर वाला गेम चाहिए था जो मुझसे वो इंडिया में से ही मांग रही थी, लाइक इंडिया से आने के पहले से ही मांग रही थी कि लाइक आई वांट इट। सो यहाँ पे उसे दिख गया एंड वी वर लाइक चलो ले ही लो, अब दिख ही गया है। तो इट वाज अगेन वेरी अफोर्डेबल। तो यहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल चीज़ें थी, जैसा कि आप देख सकते हो 10 रिंगिट यानी कि 200 रुपये के अराउंड, बिकॉज जो कन्वर्जन रेट है दैट इज़ अराउंड 19.90 और 20 के करीब का आपको कन्वर्जन मिल जाएगा। अब क्या है आई डोंट नो, गूगल पे देख लेना या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी तो आप चेक कर लेना। तो यहाँ पे काफ़ी क्यूट चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आपके घर में बच्चे हैं आपको गिफ्ट करना है तो ख़रीद सकते हो, या फिर आप अपने बच्चे के लिए भी ख़रीद सकते हो। काफ़ी क्यूट चीज़ें मिल जाएंगी। ऑल्सो यहाँ पे ना आपको क्लोथिंग आइटम में कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा। स्पेसिफिकली इस बुटीक बिंगतांग के स्ट्रीट की बात करूँ, यहाँ पे आपको लाइक ऐसे गिफ्टिंग आइटम्स मिल जाएंगे। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द क्लोथिंग्स जो हम शॉपिंग के लिए एक्चुअली जाते हैं वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। या तो आप पेटलिंग जया चले जाओ जहाँ पे आपको ब्रांडेड पर्स मिल जाएंगे, या तो फिर आपको बैरजा टाइम स्क्वायर जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको कपड़े मिल जाएंगे। तो मैंने बैरजा टाइम स्क्वायर से भी शॉपिंग की है, उसका अलग से व्लॉग आएगा। तो यहाँ पे ना आपको खाने पीने से लेके लाइक यहाँ पे ज़्यादा करके एक्चुअली मैं सच कहूँ ना तो जो चॉकलेट्स होते हैं, गिफ्टिंग आइटम होते हैं एंड खाने पीने की चीज़ें ही आपको देखने के लिए मिलेंगी। सो यू शुड डेफिनेटली चेकआउट। मेजॉरिटी अगर मैं कहूँ तो दिन में मत जाना, दिन में उतना ज़्यादा लाइवली नहीं होता है ये। अगर आपको इन्जॉय करना है पूरा अपना शाम का टाइम तो शाम के टाइम पे जाओ, लाइक अराउंड 7 o'clock या 8 o'clock। जैसे कि मैंने कहा कि हम हमारे होटल से 7 o'clock निकले थे और वहाँ से निकलने के बाद हमने 1 घंटे के अराउंड कुछ KLCC एंड सूर्या मॉल में बिताया। उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे आ गए। सो ये जो स्ट्रीट है रात के 2 या 3 बजे तक चालू होती है, तो डोंट वरी अगर आप लेट भी आते हो तो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम बस घूम ही रहे थे एंड वी सॉ दैट पीपल वेर सिंगिंग हियर एंड वो बहुत ही अच्छा गाना गा रहे थे, लेकिन उनका पूरा स्क्वाड था, काफ़ी अच्छा गाना गा रहे थे। तो हमने थोड़ा सा वो भी इन्जॉय किया। उसके बाद जहाँ पे भी हमें सेल दिखती है ना हम घुस जाते हैं, मतलब घुसना ही पड़ता है यार, सेल की चीज़ है एंड बाहर की चीज़ अगर सस्ते में मिल रही है तो क्या ही बुराई है। तो हम यहाँ पे भी घुस गए। तो अगेन यहाँ पे आपको गिफ्टिंग आइटम्स, सोवेनियर वगैरह मिल जाएगा। ऑल्सो वी गॉट सम चॉकलेट्स ऑल्सो बट नॉट दिस डे। हम वापस से यहाँ पे आएंगे एंड टू बी ऑनेस्ट अगर मैं सच कहूँ ना तो हम बुटीक बिंगतान में नहीं बोल के 3 या 4 बार आए थे। लाइक अगर मैं सोचूँ सारी चीज़ें काफ़ी कनेक्टेड है एंड बहुत इजीली आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। और ये एरिया ना इतना बड़ा है, जो पवेलियन मॉल है आपने सुना ही होगा, वो ये सारी चीज़ें ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। लाइक आप एक दिन में ये पूरा एरिया कवर नहीं कर सकते हो, यू नीड 2 डेज़ अगर आप प्रॉपर कवर करना चाहते हो। तो बस नाम के लिए घूमने आना चाहते हो, नाम के लिए फ़ोटो निकालने आना चाहते हो तो एक दिन इनफ है। बट अगर आपको प्रॉपर पूरा मॉल घूमना है, पूरा स्ट्रीट घूमना है, सो यू नीड एटलीस्ट 2 डेज़। तो हम यहाँ पे ना घूम के 3 बार आ गए थे। ओके, तो हम ऑलमोस्ट 3 बार यहाँ पे आए थे। तो ये आज हमारा पहला दिन था, हम देख के गए थे। अब हमें पता था कि कहाँ पे क्या मिलता है, तो नेक्स्ट टाइम जब हम आ रहे थे सो वी न्यू कि हमें कहाँ जाना है। उसके बाद यहाँ पे ना जैसे आप अंदर जाओगे ना आपको एक स्ट्रीट मिलेगा। स्ट्रीट यानी कि खाने पीने का, सिर्फ़ और सिर्फ खाने पीने की चीज़ें। और इस वाले स्ट्रीट में ना गाइज़ आपको इंडियन फूड बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, ना ही वेजिटेरियन मिलने वाला है। सो अगर आपको कुछ खाना है ना तो पहले ही जिस लेन में हम गए थे, जिस रोड का मैं वीडियो दिखा रही थी, लाइक आप बुटीक बिंगतांग में जैसे ही घुसोगे वही स्ट्रीट में स्ट्रेट चले जाओ, आपको एंड में इंडियन रेस्टोरेंट्स या फिर इंडियन खाना मिल जाएगा। बट यहाँ पे मिलना इज़ वेरी वेरी इम्पॉसिबल। लाइक अभी तो नहीं है, बाद में अगर मिलेगा आगे जाके फ्यूचर में तो आई डोंट नो। ऑल्सो दे हैव पानीपुरी ऑल्सो विच वॉज नॉट सो गुड, बट ठीक है, मतलब खा सकते हो आप। बट हाँ, अगर आप चाहो तो यहाँ पे जूसेस पी सकते हो जो कि काफ़ी अच्छे मिलते हैं। फ्रेश जूस को, लाइक फ्रूट्स को वो लोग ग्राइंड करके देते हैं, जो कि हमें काफ़ी अच्छा लगा था। सेम हमने थाईलैंड में इतने जूसेस पिए थे ना कि मैं बता नहीं सकती। लाइक यहाँ से भी डबल हमने एक्चुअली थाईलैंड में जूसेस पिए थे। एंड ऐसा कुछ ना इंडिया में भी होना चाहिए टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि नॉर्मली व्हाट वी गेट या तो वो जूस निकाल के मिलता है या तो फिर हमें पैक जूस मिलते हैं नॉर्मल स्ट्रीट पे। बट यहाँ पे आपको जो फ्रेश
फ्रूट होते हैं उनको फ्रोज़न करके पीस करके दिया जाता है, विच इज़ सो गुड एंड इट इज़ काइंड ऑफ हेल्दी ऑल्सो, लाइक स्मूदी होता है तो हेल्दी भी हो जाता है। एंड दे आर क्वाइट अफोर्डेबल ऑल्सो, लाइक 5 रिंगेट अराउंड 200 रुपीज़, जो कि हम नॉर्मल पैकेट जूस का पे करते हैं या फिर कहीं बाहर जाने पे कोल्ड ड्रिंक का पे करते हैं, उसमें आपको रियल जूस लाइक रियल फ्रूट का स्मूदी मिल रहा है, और क्या चाहिए, राइट। एनीवेज़ यहाँ पे आपको सी फूड के बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे, लाइक मेजॉरिटी आपको सी फूड ही मिलेगा, जैसे कि झींगा प्रॉन्स, लाइक झींगा प्रॉन्स एक ही होता है, स्क्विड, और फिर जो भी आप देख रहे हो लाइक क्रैब वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो फाइनली मैंने तो कुछ नहीं खाया, बट बाबू ने यहाँ पे ये हॉट पॉट खाया जिसमें ये सी फूड पॉट था, एंड ही वांटेड टू ईट दिस फ्रॉम द स्टार्ट ओनली, जो कि देखने में एक्चुअली काफ़ी डिलीशियस लग रहा था, बट इट वाज हाफ कुक। एंड जो हार्डकोर लवर होते हैं नॉनवेज के, उनको हाफ कुक फुल कुक से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, दे जस्ट लव नॉनवेज। सेम बाबू, मुझे उतना नॉनवेज जाता नहीं है, तो आई जस्ट ड्रैंक दैट जूस जो मैंने दिखाया। उसके बाद हमने खाई थी कोकोनट आइसक्रीम, और देन हमने लाइक हम वहाँ से निकले, एंड देन रास्ते में जो भी शॉप्स ओपन थे जहाँ पे हम नहीं जा पाए थे हम वहाँ गए। तो एक और चीज़ मैंने नोटिस की, यहाँ पे शिनचैन बहुत है यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। एनिमीज़ भी है सारे, मतलब कार्टून्स वगैरह भी है सारे, बट शिनचैन इज़ ऑन नेक्स्ट लेवल, लाइक बहुत ही आपको देखने के मिलेंगे, हर एक नुक्कड़ पे आपको शिनचैन के टॉयज़ देखने मिल जाएंगे, शायद से यहाँ पे क्रेज़ होगा। सो अगेन जैसे आप बाहर निकलोगे ग्रैब पॉइंट के लिए, वहाँ पे आपको सिवेनियर इस टाइप के मिल जाएंगे, शॉप्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप अपने घर वालों के लिए या फिर अपने लिए कुछ याद के तौर पे कुछ चीज़ें लेके जा सकते हो। एंड ये बुतिक बिंगतांग एक बहुत ही बड़ा एरिया जहाँ पे पवेलियन, इलेक्ट्रॉनिक मॉल वगैरह सब कुछ आता है। तो ये बस एक पार्ट था, आगे के पार्ट के लिए मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक भी कर देना। ऑल्सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस एरिया से रिलेटेड या आप जाने का प्लान बना रहे हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। सो आई विल सी यू नेक्स्ट वन, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।